राजा परीक्षित ने एक बार पुनः प्रश्न किया, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग किया था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देवताओं के राजा इंद्र को 3 लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो उन्हें घमंड हो गया। वे धर्म, मर्यादा और सदाचार का उल्लंघन करने लगे। एक दिन वे अपनी पत्नी सची के साथ सभा में बैठे थे जहाँ नृत्य गान चल रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी वहां आए, किंतु ऐश्वर्य के मद में चूर इंद्र ने ना तो उनका सम्मान किया, ना आदर, और ना ही उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। बृहस्पति जी ने समझ लिया कि इंद्र अहंकार से अंधे हो चुके थे, इसलिए वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ ही क्षण बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे स्वयं को धिक्कारने लगे और गुरु को ढूंढने लगे, परंतु बृहस्पति जी अदृश्य हो चुके थे, वो कहीं भी नहीं मिले। उसी समय असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भयभीत देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने अपने गुरु का अपमान किया है, अब उनकी भक्ति और प्रार्थना से ही तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। फिलहाल तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें अपना पुरोहित बनाओ। देवता विश्वरूप के पास गए और विनम्रता से निवेदन किया। विश्वरूप महान तपस्वी थे, उन्होंने देवताओं को पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उन्होंने देवताओं को उनका खोया वैभव लौटा दिया और उसी दिव्य शक्ति से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तब राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, देवताओं ने खेल खेल में असुरों पर विजय कैसे प्राप्त की? वह दिव्य नारायण कवच मुझे सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, जब विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने तब प्रसन्न होकर उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, जब भी भय या संकट की उपस्थित हो तब नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, कुशासन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे, आचमन करके मन को एकाग्र करे, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, अगन्यास और करन्यास करके भगवान का स्मरण करें। इसके बाद भगवान के विभिन्न रूपों का ध्यान करते हुए शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा का संकल्प करें। मेरे मस्तक की रक्षा केशव करे, नेत्रों की रक्षा माधव करे, हृदय की रक्षा गोविंद करे, भुजाओं की रक्षा विष्णु करे, पैरों की रक्षा ऋषिकेश करे, नाभि की रक्षा पद्मनाभ करे तथा संपूर्ण शरीर की रक्षा भगवान दामोदर करे। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को भगवान के नाम से सुरक्षित करे। इसके पश्चात भगवान के दिव्य अस्त्रों का आवाहन करे। सुदर्शन चक्र शत्रुओं का नाश करे, गदा भय को दूर करे, शंख दुष्ट शक्तियों को भगाए, धनुष चारों दिशाओं से रक्षा करे। हे देवराज इंद्र, यह कवच धारक को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। शत्रु के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, भय, रोग, ग्रह दोष और बाधाएं दूर होती है, मन में साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब देवराज इंद्र ने श्रद्धा से नारायण कवच धारण किया तब वे असुरों के बीच ऐसे निर्भय होकर प्रवेश कर गए